अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल 3 और 4। तो न्यूमेरिकल 3 के स्टेटमेंट में कहता है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4 मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द इमेज पोजीशन, नेचर एंड साइज। कहता है एक कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, जो कि ऑटोमोबाइल में रियर व्यू के तौर पे लगा हुआ है। और रेयर व्यू वो होता है बेटा जो सामने वाला मिरर होता है, जो पीछे की गाड़ियां वगैरह दिखाता है। ठीक है। कहता है कि वो जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर है। कहता है कि एक बस है जो कि उस मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है। आगे कहता है कि उस बस की जो उस मिरर पे इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, और उसके बाद उस इमेज की नेचर क्या होगी और उस इमेज की साइज क्या होगी। ठीक है बेटा। तो चलते हैं डेटा पे बेटा। तो डेटा में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है बेटा, तो वो है 4 सेंटीमीटर। अभी देखें यहाँ माइनस हमने इसलिए लगाई बेटा कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। देखें कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा नेगेटिव ही होगा। ठीक है। वो वर्चुअल होता है। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन लगा दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, वो हमारी बस है, वो उस मिरर से कितनी दूरी पे है, वो 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है। तो इसलिए P इज इक्वल टू 5 मीटर। उसके बाद इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, मतलब क्यू, और उस इमेज की नेचर और उस इमेज की साइज मतलब मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। ठीक है, कि वो इमेज कितनी बड़ी बन रही है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। यहाँ हमें फोकल लेंथ नहीं दी हुई। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है। तो फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला हुआ है और हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इस तरीके से। ठीक है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है -4, और उसके बाद ये फार्मूले का 2। तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ गई, -2 मीटर। ठीक है बेटा। अब हम पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करेंगे। ठीक है। फॉर पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास फार्मूला है 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। तो हमें पहले q फाइंड करना है, तो हमें f भी पता है और p भी पता है। ठीक है। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो f का वैल्यू हमारे पास -2 और p का वैल्यू है 5। ठीक है। तो अब क्या होगा कि 1/5 को जब हम इक्वल के उस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया 1/-2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/क्यूब। अब -2 और -5 की हम एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो ये बन जाएगा -10। ठीक है बेटा। और उसके बाद इस -10 को जब आप -2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा +5। ठीक है। और उस 5 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो हमारे पास ये 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। और माइनस हमने ये सेम रख दी बेटा फार्मूले की। और उसके बाद -10 को जब डिवाइड कर देंगे 5 से तो -2 जवाब आ जाएगा, और -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो ये -2 सेम ही रहा। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखिए बेटा कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस, इन दोनों माइनस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो 5 + 2 ये हो जाएगा 7, और -10 हमारा सेम रहा। अब यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाय 7। अब जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आता है -1.428 मीटर। ठीक है बेटा। ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आ गया बेटा। ठीक है। तो इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, वो बनेगी -1.428 मीटर की दूरी पे। ठीक है। मिरर के अंदर। तो अब नेचर पे आते हैं बेटा कि उस इमेज का नेचर क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर Q का वैल्यू नेगेटिव आ जाए वो इमेज बनती है वर्चुअल। ठीक है। अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव आता है बेटा तो फिर वो इमेज बनेगी रियल। ठीक है। तो हमारे पास नेचर ऑफ द इमेज क्या बनेगी बेटा, वो बनेगी वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो उसके बाद अब साइज पे आते हैं बेटा। तो यहाँ हम इसको मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला है इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ देखें बेटा कि हमें क्यू भी मिला हुआ है और पी भी मिली हुई है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो एम इज इक्वल टू क्यू है हमारे पास 1.428 डिवाइड बाय 5। तो इन दोनों को जब आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.285। ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गई, मतलब साइज ऑफ द इमेज हमारे पास। ठीक है। तो ओरिजिनल साइज से कितनी बड़ी हमारी इमेज बन रही है, वो बन रही है 0.285
0.85 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ हमने यूनिट क्यों नहीं लगाया बेटा, ये जो मैग्निफिकेशन है बेटा वो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का रेशो है, तो रेशो का यूनिट नहीं होता, तो इट हैज अ नो यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद बेटा प्रॉब्लम नंबर 4 पे चलते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 4 की स्टेटमेंट में कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है बेटा वो लेंस का दिया हुआ है उसने। तो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसको उसने नाम दिया हुआ है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, बात सेम ही है बेटा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई बेटा। ठीक है, और ये उसका फोकस 1, ये फोकस 2 और ये उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब कहता है कि जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बेटा इस लेंस से 15 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है यहाँ। ठीक है, मतलब कि यहाँ ऑब्जेक्ट और इस लेंस के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब उसके बाद कहता है कि ये फोकल लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है हमें कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी और उस इमेज की साइज क्या होगी और उस इमेज की नेचर क्या होगी। ठीक है, तो चलते हैं बेटा डेटा पे। तो डेटा में हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और उसके बाद फोकल लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ देखें बेटा कि हमने जो ये फोकल लेंथ ली हुई है वो पॉजिटिव है। यहाँ लेंस के फॉर्म में जब कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ठीक है, जब कॉन्वेक्स मिरर होगा तभी फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव होगी। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान नशीन कर लें। तो इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। और उसके बाद बेटा हमें क्या फाइंड करना है, इमेज पोजीशन फाइंड करनी है और नेचर ऑफ द इमेज फाइंड करनी है और उसकी साइज मतलब मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन में हमारे पास फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ हमें फोकल लेंथ भी गिवन है बेटा और उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है, तो हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। तो ये हो गया 1/10 इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/q। तो 1/15 को इक्वल के इस साइड लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस। तो ये हो गया 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/q। तो यहाँ हम 10 और 15 कैल्सियम लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगी 30 और उसके बाद इस 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम रहा 3। ठीक है, ये माइनस हमने सेम रख दी बेटा। उसके बाद 30 को जब हम डिवाइड कर देंगे 15 से तो हमारे पास आंसर आता है 2 और 2 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम ही 2 रहेगा। उसके बाद 3 से -2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और ये 30 सेम रहा। ठीक है, अब उसके बाद बेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा q इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है बेटा वो 30 सेंटीमीटर इस लेंस से दूर बन रही है। ठीक है, और उसके बाद इसकी नेचर की बात करें बेटा, ये इमेज जो बनेगी बेटा वो रियल बनेगी। ठीक है, उसके बाद बेटा इस इमेज साइज देखते हैं बेटा, मतलब मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ हमें q का वैल्यू भी मिला हुआ है और p भी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये हो गया 30 डिवाइड बाई 15 और जब हम आपस में इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है m इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रही है बेटा वो ऑब्जेक्ट से 2 टाइम बड़ी बन रही है। ठीक है, और यहाँ मैग्निफिकेशन का हमने यूनिट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशो होता है, इसलिए इट हैज नो यूनिट। उसके बाद बेटा अभी रे डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि क्या वाकई हमारी इमेज जो है वो 2 टाइम बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से और इतनी वो 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है। इसको हम थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, देखें बेटा कि हमने पहले भी इस चीज को स्टडी की है कि जब भी हमें इमेज बनानी होगी तो हम कम से कम 2 रेज निकालते हैं ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो पहला रेज हमने ये निकाला और ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस फोकस से गुजरेगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा रे निकाला बेटा जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाएगा। ठीक है, तो देखें कि ये दोनों ही रे बेटा इस पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारी इमेज यहाँ बनेगी इस तरीके से। ठीक है, ये जो इमेज बन रही है बेटा इस लेंस से बहुत दूर बन रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट करीब पड़ा हुआ है और इमेज जो है वो दूर बन रही है।
और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट से जो ये जो इमेज है, ये जो इमेज है बेटा वो ऑब्जेक्ट से देखें कि 2 टाइम ग्रेटर है, 2 टाइम ज्यादा बड़ी बन रही है। ठीक है, तो हमने इस चीज को भी कंफर्म कर लिया कि हमारी जो इमेज है बेटा वो 2 टाइम बड़ी बन रही है और 30 सेंटीमीटर दूर बन रही है। ठीक है बेटा, हमने डायग्रामेटिकली भी इसको समझ लिया और जो है ना वो कैलकुलेशन के थ्रू भी इसको हमने कंफर्म कर दिया। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बेटा। अगर प्रॉब्लम समझ में आए तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।